चलो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के क्लास 8 के 18A के क्वेश्चन, जो कि ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 सेइंग, देखो ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 24 एंड 20। देखो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको निकालना है। अब ट्रेपीजियम पहले बना लेते हैं। हमें पता है ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है हुज पैरेलल साइड्स आर 24 एंड 20। ना इट्स अप टू यू कि अगर आपने छोटा वाला साइड ऊपर बनाया है तो आपको मार्किंग भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेक्स्ट में प्रॉब्लम कर सकता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है, कहीं पर भी बना लो। सो डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड ऑल द यूनिट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। ठीक है, करें तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, एक ही बात है। ओके, सो दिस इज हाफ ऑफ 20 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो इट इज हाफ ऑफ 44। ओके, 20 plus 24 is 44 into 15 and this is 22. 15 2s are 30, 15 2s are 30 and 33 square centimeter is the answer। बोलो आई बात समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी सा था। ठीक है, सारा बोर्ड विजिबल है? यस। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 38.7। ओके, नेक्स्ट दोबारा से बना लेते हैं। ही इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 38.7। अगेन ट्रेपीजियम बना लेते हैं, 38.7 एंड 22.3, सो 22.3 एंड 38.7 and the distance between them is 16 centimeter. Okay, so distance is 16 centimeter. Again all the units are given in centimeter. So वापस से फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, हाफ यहाँ पर आएगा ब्रैकेट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ 22.3 प्लस 38.7 मल्टीप्लाइड बाय 16। नाउ सी 3 and 7 10, 9 and 2 11, 3 and 2 5 or 1 6, so it is half of 61 into 16। क्लियर? 2 से कट किया 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। So the answer is 488 centimeter square। बोलो क्लियर? ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मूला रखे रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। सिर्फ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज चेंज है, करना वही ट्रेपीजियम का एरिया है। इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर। ट्रेपीजियम बना लिया 1 मीटर एंड 1.4 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.9। सो द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज चेंज्ड, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एरिया, एंड ऑल द यूनिट्स आर गिवन इन मीटर्स। सो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ 1 प्लस 1.4 मीटर, ठीक है, इंटू 0.9 मीटर, सो हाफ ऑफ 2.4 इंटू 0.9। यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको कटिंग करेंगे 1.2, सो 1.2 इंटू 0.9। अब देखो आपको मैंने सिखा रखा है मल्टीप्लिकेशन में
डेसिमल्स हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दोनों नंबर के डेसिमल प्लेसेस काउंट करके डेसिमल लगा देते हैं। तो 12 9 108, ठीक है, 108 लिख दिया। अब डेसिमल कितने हैं यहाँ पर, 1 और 1 2, सो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। सो आंसर इज 1.08 मीटर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1080, यानी कि नेक्स्ट में हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है। देखो वो यही करता है, कभी आपको कोई चीज़ मिस करेगा, कभी आपको कोई चीज़ दे देगा, ठीक है। वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर एंड 35, क्योंकि 35 छोटा ऊपर बना रखा है मैंने। एंड क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चले करें क्वेश्चन। अब तो जिनको आ गया है वो फटाफट मेरे से आगे चलते जाओ। सो हाफ ऑफ 35 प्लस 55 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हाफ ऑफ 90 इंटू h इज इक्वल टू 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो आपकी चॉइस है, आप 90 और 2 को यहीं कट करो या सीधे ट्रांसपोज कर दो। सीधे ट्रांसपोज कर देते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 12 2 ज़ा 24 सेंटीमीटर। सो हाइट कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। क्लियर, किसी को कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम हमेशा ही डालना भूल जाते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 saying a field is in the form of trapezium. Same question, area of trapezium is given, okay, सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दी है उन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, a field is in the form of a trapezium if the area is 1586 meter square and the distance between its parallel sides is 26. Now the distance is given 26 meter. If one of the parallel sides is 84, find the other. जो नहीं पता उसे हम x ले लेंगे, ठीक है। जो नहीं पता उसे x ले लेंगे। सो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ x प्लस 84 इंटू 26 इज इक्वल टू 1586। अब देखो यहाँ पर इसको कटिंग करना समझदारी है, चाहो तो आप ले जाओ पहले ही, लेकिन ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर 13 कट करके 13 नीचे ले जाओ, या इसको एज इट इज ही रखकर 1586 इंटू 2/26, 2 से कट किया 13। क्लियर। अब देखो 13 की टेबल से जाएगा ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। 13 1 ज़ा 13, 2 बचा, 13 2 ज़ा 26, 2 बचा, 13 2 ज़ा 26। सो क्या बचा, x प्लस 84 इज इक्वल टू 122 मीटर एंड x इज इक्वल टू 122 माइनस 84 कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, 11 में से 8 गया 3, तो 38 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। आई बात समझ में। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, करते हैं आप 6, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 saying the area of trapezium is 405. Area is 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस चैप्टर में। नाउ गिवन पैरेलल साइड्स का जो रेशियो है दैट इज 4:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18।
नाउ डिस्टेंस इज गिवन 18 बट दोनों साइड्स का रेशो दे रखा है, ठीक है। अब देखो जब रेशो दे रखा है तो आपसे कहा गया है कि आप रेशो को हटाते समय कोई भी एक वेरिएबल लगाएंगे, तो क्या करेंगे, लेट द पैरेलल साइड्स बी 4x एंड 5x। सिंपली 4x और 5x लेके आपको वैल्यूज रखनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ, बोलो फटाफट से, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हाफ ऑफ 4x प्लस 5x इंटू कितना 18 इज इक्वल टू 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9x इज इक्वल टू 405, ठीक है। समझ में आया क्या किया, इन दोनों को ऐड किया और डायरेक्टली यहाँ पर इसको ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। 2 से कट किया 9 4 सा 36, 4 बचा 9 5 सा 45। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 9x इज इक्वल टू 45 एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। बोलो पूरा बोर्ड विजिबल है क्या? थोड़ा सा लास्ट पोर्शन कट हो गया है, ओके। लास्ट रो फिर से कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखो, लास्ट रो फिर से कट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 9x इज इक्वल टू 405 इंटू 2/18। क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर जाके ट्रांसपोज होके ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में आ गया। यहाँ पर 18 न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। 2 से कट किया 9 4 सा 36, ठीक है। 4 बचा 9 5 सा 45। 9x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 45/9 विच गिव्स अस 5। नाउ इज द 5 आंसर? नो। हमको पूछा क्या था, हमको पूछा था उसने साइड्स निकालनी है, तो हमारी साइड्स क्या थी, 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 20 सेंटीमीटर, 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 25 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा आंसर। बोलो आई बात समझ में? बोर्ड विजिबल है? हाँ, यहाँ तक तो पूरा बोर्ड विजिबल है, ठीक है, क्लियर। चले अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखो फिर से नहीं लिखा, ये था क्वेश्चन नंबर 6, ओके। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 6, यानी कि एक पैरेलल साइड दूसरी से 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो हम क्या करते हैं, लेट शॉर्टर साइड बी x, ओके। तो लॉन्गर साइड उससे कितनी ज़्यादा है, कितनी, 6, यस, तो इट विल बी x प्लस 6 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में? बस वैल्यू पुट करते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied by height is equals to 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ ऑफ x plus 6। बोलो आई बात समझ में? ये लॉन्गर ये शॉर्टर, इनटू हाइट कितनी दे रखी है 9 इज इक्वल टू 180, सो ये हो जाएगा 2x plus 6, ओके।
इज इक्वल टू 180 इंटू 2/9 विच इज 40। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 6, 2x इज इक्वल टू 34 एंड x इज इक्वल टू 17। सो शॉर्टर साइड हमारी थी x, दैट मीन्स 17, और लॉन्गर साइड था हमारा x प्लस 6 विच इज 17 प्लस 6 23। तो 17 एंड 23 जो हो गए हमारे आंसर्स। बोलो आई बात समझ में? हमारा 7। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ठीक है, डेली हम भूल जाते हैं क्वेश्चन नंबर डालना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 सेइंग इन अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड वन ऑफ पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, यानी कि एक पैरेलल साइड दूसरे की ट्वाइस है। तो हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट साइड बी x एंड सेकेंड साइड जो होगी वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ 8, दैट मीन्स 2x। क्लियर? इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 9450, एरिया इज गिवन 9450 मीटर स्क्वायर and the perpendicular distance between them, which is height, is 84 meter. Find the length of the longer of the parallel side. ठीक है, सेम क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज इक्वल टू 9450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हाफ ऑफ x प्लस 2x ओके इंटू 84 इज इक्वल टू 9450 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9450 इंटू 2/84। अब देखो, कटिंग आती है तो डायरेक्टली करो, नहीं तो छोटे छोटे नंबर से करो। 2 से किया 42, 2 से किया 21, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 15। अब ये 21 है। ठीक है, अब आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि ये 3 से जाएगा, तो क्या ये नंबर 3 से जाएगा? देखो 5 4 2 7, 7 7 14, 14 प्लस 4 18, यस इट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो लेट्स कट इट। 3 7 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर 7 से करो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3x इज इक्वल टू 225 और x इज इक्वल टू 225 बाय 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। सो द shorter side is 75 meter and this will be 150 meter। क्यों? Twice of 75। बोलो आई बात समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। थैंकफुली हमने हाइट और क्वेश्चन नंबर सब लिखा है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ ऑफ द फेंस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा पूछने का तरीका उसने चेंज कर दिया। वो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। देखो यहाँ पर हमको एक ट्रेपेजियम बना के दे रखा है लाइक दिस। ओके, एंड लेबलिंग इज गिवन A B C D और B राइट एंगल शो कर रखा है। ठीक है, नाउ गिवन पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब फेंसिंग। ओके सॉरी, फेंसिंग मीन्स पेरीमीटर, सेम ही चीज़ है ना। सो पेरीमीटर जो है वो गिवन है 130 मीटर एंड इट इज सेइंग साइड AB इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये हाइट हो जाएगी। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जहाँ लिखा हो आप हाइट ले लेना। ओके, नाउ BC is 54, BC is 54 meter,
CD is 19 मीटर एंड AD is 42 मीटर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा उसने ट्विस्ट डाल दिया। अब हमको दे रखा है पेरीमीटर और पूछा है एरिया। फॉर एरिया व्हाट आई नीड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अब हाइट तो ये होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये नहीं पता। और पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम। तो पेरीमीटर कितना आएगा, 54 प्लस 19 प्लस 42 इज इक्वल टू 130। इन सबको ऐड करो, 9 and 2 11, 11 and 4 15, 5 6 और 5 11 है ना। ठीक है, 11 प्लस लास्ट हमने जोड़ दिया, दिस प्लस AB इज इक्वल टू 130। सो AB इज इक्वल टू 130 माइनस 115 विच इज 15 मीटर। बोलो आई बात समझ में। बस अब एरिया के फॉर्मूला में लगा दो। एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ 42 प्लस 54 इंटू 15। ठीक है, हाइट यहाँ से आ गई 15। सो हाफ ऑफ 96 इंटू 15, क्लियर, 2 से कट किया 48, 48 इंटू 15, 15 8s are 120। ओके, टेबल्स तो याद ही करनी पड़ेगी। 15 4s are 60, 70 एंड 272 ये मीटर है। ओके, 720 मीटर स्क्वायर। सिर्फ पूछने का तरीका चेंज है, सारे क्वेश्चन में करना वही है कि फॉर्मूला लिखना है और क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमको फिगर बना के दे रखी है। देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं फिगर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इस तरीके से फिगर गिवन है। इट इज़ A B C D एंड A से C पर एक लाइन डॉटेड डाल रखी है 41 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज 16 सेंटीमीटर। ओके, देखो कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल BC। सो AD पैरेलल BC नहीं भी दे रखा तो भी हम समझ रहे थे ये। ABC इज 90, AD इज इक्वल्स टू 16, AC इज इक्वल्स टू 41, BC इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखो जो आपको डॉटेड लाइन दे रखी है, तो ये A, ये B, ये C, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना? तो यहाँ पर हम लगा लेंगे पाइथागोरस। क्या करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 41 दे रखा है, ये 40, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681। अब देखो मुझे याद है, लेकिन आप निकाल सकते हो इसको, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, ओके, बच गए बाल, इससे नीचे नहीं दिख रहा। नाउ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड AB इज इक्वल टू 9। रूट निकाल लिया। नाउ वी गॉट द हाइट एज 9। अब करना क्या है, नाउ एरिया। ठीक है, नाउ एरिया, क्लियर। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब आप देखो मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आदत ऐसी ही बनानी है। जब आप
क्लास में लिखेंगे तब एग्जाम में आदत होगी। सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 16 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 विच इज हाफ ऑफ 56 इंटू 9, ठीक है। 40 और 10 2 से कट किया 28, ओके। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 और 7 25 and this is centimeter square. So area is 252 centimeter square. थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी सारा सेम है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमने लिखा है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम के, ठीक है, सॉरी पैरेलल साइड्स हैं वो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, ईच बीइंग 13। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इसमें पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने क्या लिखा? कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ए बी सी डी एंड बी पी, बी पी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। बी पी ए बी के ए डी के पैरेलल बनाई। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये कितना हो गया? 13। नाउ ए डी इक्वल्स टू बी पी इक्वल्स टू 13, ओके। एंड नीचे देखो ये पूरी हमको दे रखी थी 20, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये 10 और ये 10 हो गया। क्या लिखेंगे इसको? PC इक्वल्स टू 20 माइनस 10 विच इज 10। क्लियर? नाउ सेपरेटली अगर आप देखो तो आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है विच इज 13 13 एंड 10, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब हम पहले हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके इस ट्राइंगल की हाइट निकालेंगे। क्या कहता है हेरॉन्स फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ध्यान से देखना, हेरॉन्स फॉर्मूला हम क्लास में समझ चुके हैं, ठीक है। सो हेयर एस इज इक्वल्स टू 13 प्लस 10 अपॉन 2 विच इज 13 13 26 एंड 10 36 अपॉन 2 विच इज 18। देखो ध्यान से, तो एरिया इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 18 माइनस 13, 18 माइनस 13 एंड 18 माइनस 10। एरिया इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 18 5 5 8। एरिया इज इक्वल्स टू, बोलो ध्यान से, 9 इंटू 2, ओके। 18 को लिख दिया 5 इंटू 5 एंड इस 8 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलो आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है। एक 5 का पेयर है, एक 2 का पेयर है, एक 2 का पेयर है, और 9 को भी हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सो एरिया कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर, एक 5 का पेयर, एक 2 का पेयर। 3 2 जा 6, 6 10 जा 60 मीटर स्क्वायर। जो भी दे रखा है यूनिट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी ज़रूरत क्या थी? देखो हमारे पास इस फिगर में कोई भी हाइट नहीं है। अगर हम ये हाइट निकाल दें, ठीक है, अगर हम BQ निकाल लें तो वो ट्रेपीजियम की हाइट हो जाएगी। अब ट्राइंगल का एरिया हेरॉन्स से भी निकल सकता है और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकल सकता है। देखो नाउ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट विच इज 60। आप चाहते तो डायरेक्टली इसको इक्वेट भी कर सकते थे, ठीक है।
सो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस कितना ले रहे हैं हम 10 इंटू एच इज इक्वल्स टू 60 h is equals to 60 into 2 by 10 which is 12. Now the height of triangle will be equal to height of trapezium, right? So simply area of trapezium क्या होगा half of 10 plus 20, okay? Sum of parallel sides दिख रहा है, बोलो ये 10 ये 20 और ये आ गई हमारे पास 12 इंटू 12. सो हाफ ऑफ 30 इंटू 12, 2 से कट किया 6, 3 6 जा 18 और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर. बोलो आई बात समझ में? पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? थोड़ा सा एंगल चेंज कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा. ओके, क्लियर? चले, अब बचा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ये था क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12. देखो क्वेश्चन नंबर 12 से देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो थोड़ा समझने का था. पहले ट्रेपेजियम में ट्राइंगल फॉर्म किया, ट्राइंगल का एरिया हेरॉन से निकाला, हेरॉन्स का एरिया इक्वेट किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, एंड देन हाइट हमने यूज की कहाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में. ठीक है, ध्यान से देखो. अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 11 and 25 while its non parallel sides are 15 and 13. देखो ये 15 है, ये 13 है. पिछले क्वेश्चन में क्या था, दे बोथ वर इक्वल. ठीक है, दे बोथ वर इक्वल. यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, दो अनइक्वल है तो सेम केस. अब कुछ कुछ स्कूल में देखो, हमने पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. कंस्ट्रक्शन किया A B C D और ये पूरी दे रखी है 25, ये AP. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ CP पैरेलल टू DA. ओके, अब ये भी 15 हो गई. ठीक है, ये 11 है तो ये भी 11 और ये 14. क्यों, देखो CP पैरेलल CP इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू 15 एंड PB इक्वल्स टू 25 minus 11 which is 14. Again you have a triangle CPB. Okay, it is 15, it is 13 and it is 14. Clear? Visible है? देखो कुछ स्कूल्स में जो लास्ट क्वेश्चन था ना, वहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम भी बता सकता है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल था. लेकिन ये जो हेरॉन्स वाला मेथड है ये आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, इसीलिए मैं इससे ही सिखाती हूँ. अगर आप लोगों को आइसोसेलेस वाला मेथड सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आइसोसेलेस ट्राइंगल मेथड, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट. ओके, देखते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. ठीक है, क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, अब S क्या होगा, S विल बी 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन 2, 4 and 3 7, 7 और 5 12, 1 2 3 4 upon 2 which is 21. So root of 21 minus 15, 21 minus 14 and 21 minus 13. बोलो आई बात समझ में?
अब करना है वही सेम चीज़ जो लास्ट क्वेश्चन में किया। तो एरिया इज रूट ऑफ 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 और ये 8, ठीक है। अब देखो 21 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 3, क्लियर। 6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2, क्लियर। ये 7 एज इट इज। 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पेयर कितने हैं? एक 7 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर और एक और 2 का पेयर। सो एरिया इज इक्वल टू कितना आया? 21 इंटू 4 विच इज 84 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट गिवन है, क्लियर। इस एरिया को हम इक्वेट करेंगे। एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। तो हाफ ऑफ बेस कितना है? 14 इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। हाइट इज इक्वल टू 84 इंटू 2/14। 2 से कट किया 7, 7 से कट किया 12, तो हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर, क्लियर। स्टेप्स फास्ट तो नहीं किए ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब आप लोगों को तो सारे क्वेश्चन आते ही हैं, राइट? आते हैं ना, क्लास में करे हैं हमने। देखो, तो अब लगाएंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच इज हाफ ऑफ 11 प्लस 25 इंटू 12, हाफ ऑफ 36 इंटू 12, ओके। 2 से कट किया 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बोलो, आई बात समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एक्सरसाइज इजी सी थी, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। खूब प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और मैसेज करो, ठीक है। बाय।